हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजाइल लर्निंग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसको समझने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या होती है, मतलब भाषा होती क्या है। तो इसको पढ़ते हैं कि लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज टू शेयर आइडियाज ओपिनियंस विद ईच अदर। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से हम लोग एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज और ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के उससे हम सब समझते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक ये बंदा है और एक ये बंदा है। तो अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो उस वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो वो माध्यम होगा जिसकी हेल्प से एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं, उसे भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो गया, इफ वी वांट टू टीच समवन वी नीड ए लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ कम्युनिकेटर्स। तो अगर मैं आप लोगों को जावा सिखा रहा हूँ तो मुझे एक ना एक ऐसी भाषा आनी चाहिए जिससे कि आपको भी और मुझे भी दोनों को समझ में आए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो जैसा भी हमने देखा कि लैंग्वेज क्या होती है कि वो दो व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे के भावों को आदान प्रदान करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो सपोज करो अब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको इस कंप्यूटर के साथ अपने मतलब इंस्ट्रक्शन इसे को देनी है जिससे कि ये कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। आप चाह रहे हो कि आपका कंप्यूटर काम करे, कि आपको कैलकुलेटर ओपन करके दे। तो अब कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं कि उसे इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी डिजिट की भाषा समझता है, जिसको जो 0 और 1 होती है। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा मोड है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके जैसा कि आप चाहते हो। ठीक है, तो अब जो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। ओके, तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। यानी कि ये एक इंस्ट्रक्शन का एक बंच होता है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर से कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करा सकते हो। अब मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे C++, जावा, पाइथन, गोलैंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कहाँ होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं डेवलप करने में डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, क्योंकि अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि आप लोगों को कैसी मतलब वेबसाइट की बनानी है, कि आप लोगों को एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है या फिर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो वो एक बैंकिंग एप्लीकेशन है या स्पोर्ट एप्लीकेशन है या फैंटेसी स्पोर्ट एप्लीकेशन है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दोगे जिसको फॉलो करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर है वो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो फर्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो एक यूज़र यानी कि एक जो नॉर्मल इंसान होता है जिसे हम प्रोग्रामर या मतलब हम लोग भी हैं, वो हमें यूज़ करने में काफ़ी इजी होती हैं क्योंकि मोस्टली वर्ड उसके अंदर इंग्लिश के होते हैं। तो उसको यूज़ करना एक एज़ कम्पेयर टू मिडिल लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे
द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो अब इस बात से क्या मतलब है, हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज तो डायरेक्टली समझ में नहीं आती, तो उसे कोई ना कोई एक बाइनरी ट्रांसलेटर चाहिए। तो हमें एक उसको बोलते हैं, जो बाइनरी ट्रांसलेटर होता है उसे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो अलग अलग चीज़ होती हैं। एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। अभी जब हम इस कोर्स में आगे प्रोसीड करेंगे तो हम इस बारे में भी मतलब खुल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता कंप्यूटर, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत करती है, जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है और फिर हमारा कंप्यूटर उसे रीड कर पाता है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट इट इज़ ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। जैसे कि मैंने बताया, हाई लेवल लैंग्वेज एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है जिसके अंदर मोस्टली वर्ड इंग्लिश के होते हैं और उसमें अपना लॉजिक बिल्ड करना काफ़ी इजी होता है। हमको उसमें डायरेक्ट बाइनरी के फॉर्म में नहीं लिखना होता, वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके एग्जांपल हमारी पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सारे के सारे हमारे एक हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हो गए, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो गाइज बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होती, ये हमारी जो लोग हम भाषा मतलब नेचुरली यूज़ करते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, ये सब नेचुरल लैंग्वेज में आ गई। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में होता क्या है कि ये कंप्लीट एक लैंग्वेज होती है, एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है जो कि बेस्ड होती है प्रोसीजर की, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमने एक लाइन को एक बार लिखा, सपोज हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन एक होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत होगी हमें उसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम केवल उस पर्टिकुलर फंक्शन को ही कॉल करते हैं और वहाँ पे वो हमारा काम खत्म कर देता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा सब कुछ जो होता है, जो बड़े कोड को हम छोटे छोटे कोड्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम या तो रूटीन बोलते हैं या फंक्शंस बोलते हैं। तो यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर हमारा सारा का सारा काम फंक्शंस के बेस पे होता है। एक मेन जो उसमें पिलर होता है वो होता है फंक्शन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस जैसे नाम ही बता रहा है कि ये पूरी की पूरी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अब ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक क्लास हो गई व्हीकल, तो व्हीकल के अंदर हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो क्लास का जो एक व्हीकल क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो होगा एक कार या फिर एक 2 व्हीलर। तो ये क्लास कैटेगरी हो गई, क्लास हो गई इसकी व्हीकल, लेकिन ऑब्जेक्ट हो गए इसके अंदर कार या फिर 2 व्हीलर या मोटरसाइकिल, बाइक्स वगैरह, ये सब कुछ आ गए हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जैसे हम बड़े प्रोग्राम को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ब्रेक करते हैं फंक्शंस के अंदर, वैसे ही बड़े प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग ब्रेक करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये खत्म हुआ हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो लाई करती है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में, ठीक है। अब इसको हम बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सूडो कोड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कुछ फीचर्स हमारे हाई लेवल लैंग्वेज से लिए गए हैं और कुछ फीचर्स हमारे लो लेवल लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक। तो ये होती है हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज।
और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा C++। अब C++ के अंदर बहुत सारी लाइन ऑफ कोड जैसे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे आधे जो कॉन्सेप्ट चलते हैं, जिन्होंने C++ पढ़ी भी होगी, वो आधे कॉन्सेप्ट चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के और आधे चलते हैं लो लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उसके अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं कोडिंग को लिखने के अंदर। हम ज़्यादातर इंग्लिश जो टर्म है, इंग्लिश के ही ज़्यादा टर्म उसमें यूज करते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। तो इसका नाम है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही फास्ट होती हैं, कंप्यूटर इसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि ये टोटली जो लैंग्वेज होती है 0 और 1 की फॉर्म में लिखी हुई होती है। ठीक, दो तरीके की ये होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं करती, क्योंकि ये पहले से ही हमारी बाइनरी फॉर्म में होती है। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो कंप्यूटर इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो गाइस अब लास्ट जो हमारा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आप लोगों को खुद अगर आप लोग चाहो तो मुझे इसका कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने खुद ये नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो इनके ऊपर। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार इंटरव्यू में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।